अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज का बयान लैलतुल कदर से मुतल्लिक है और 27वीं की रात से मुतल्लिक होगा। हमारे मुआशरे में बहुत बहस व मुबाहिसा होता है कि आखिर 27वीं की रात को क्यों ख़त्म में मुबारक होता है। रमज़ान शरीफ में जब नमाज तरावी में हाफिज जो होते हैं वो 27वीं को अक्सर अमूमन मस्जिदों में 27वीं को ख़त्म होता है, और जबकि हदीस है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कदर शब कदर को तलाश करें। बिला शुबा हमारा उस हदीस से कोई इनकार नहीं है और हम मुनकरे हदीस नहीं हैं, लेकिन मैं आज कुरान से आपको साबित करके दिखाऊंगा कि 27वीं की तरफ इशारा है, क्योंकि इधर उधर की बात की कोई वजन नहीं होता। कुरान की बात जो है ना वो वजनी है और ये कलामुल्लाह है। नाजरीन, आप स्क्रीन पे लैलतुल कदर से मुतल्लिक सूरत अल कदर देख रहे हैं, शब कदर, जो कि कुरान की 97वें नंबर पर सूरत है। नाजरीन, इस पे गौर करें, आखिरी आयत पे सलामुन हिय हत्ता मतलअल फज्र, यानी कि ये रात सरसर सलामती वाली है और तलुए फजर तक रहती है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने लफ्ज हिया को इस्तेमाल किया जो कि बिला शुबा लैलतुल कदर के माना में है, क्योंकि पीछे लैलतुल कदर का जिक्र हो रहा है ना। आप पूरी सूरत पढ़े, डायरेक्ट अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में लैलतुल कदर को इस्तेमाल नहीं किया, और इसमें क्या हिकमत और क्या राज पोशीदा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो लफ्ज हिया का बता दूं, जो कि जिसका मतलब है कि यहाँ पे ये रात सरासर सलामती वाली और तुलुए फजर तक है। मतलब इस आयत में किसी चीज की तरफ इशारा है कि वो सरासर सलामती है और तुलुए फजर तक है, तो बिलाशुबा वो लैलतुल कदर है ना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन लफ्ज हिया आया है। अब आपको बताता हूं कि यहाँ पे लैलतुल कदर अल्लाह ताला ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। आप इस पूरी सूरत में लफ्ज लैलतुल कदर तलाश करें, 3 दफा आया है। पहली आयत के आखिर पे, दूसरी आयत के आखिर पे और फिर तीसरी आयत में इस्तेमाल किया। अब लैलतुल कदर के लफ्ज पर गौर करें। अल्लाह ताला ने लफ्ज लैलतुल कदर में 9 हरूफ नाजिल फरमाए। अरबिक के 9 हरूफों का मजमुआ है लैलतुल कदर। आप खुद स्क्रीन पे मुलाहिजा कर लें, और 3 दफा ये लफ्ज दोहराया गया। 9 तिया 27। सुबहान अल्लाह। इस सूरत में जो मेन लफ्ज है शब कदर का, लैलतुल कदर का, 3 बार आया और इनका मजमुआ 27 बनता है। इसीलिए ये हिकमत है और ये कलामुल्लाह है। अगर वहां पे आखिरी आयत में लफ्ज लैलतुल कदर इस्तेमाल होता तो हिसाबी कायदा गलत हो जाना था, लिहाजा वहां पे लफ्ज हिया इस्तेमाल किया जो कि बिला शुबा लैलतुल कदर के माना में आया है। और यहाँ पे थोड़ा सा और गौर करें, इस पूरी सूरत में टोटल 30 अल्फाज हैं। आप देख लें स्क्रीन पे। पहली आयत में 5 अल्फाज हैं, दूसरी आयत में भी 5 हैं, 10, तीसरी आयत में 6 हैं, 16, चौथी आयत में 9 है, 16 जमा 9 25, और आखिरी आयत का पहला लफ्ज है सलामुन 26, और लफ्ज हिया जो कि बिला शुबा लैलतुल कदर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लफ्ज एन 27वें नंबर पर मौजूद है। सुबहान अल्लाह, वाह मेरे अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जो गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए इस कुरान में खुली निशानियां हैं, लेकिन जरूरत है गौर व फिक्र करने की। नाजरीन, लफ्ज हिया इस कुरान की छोटी सी सूरत में एन 27वें नंबर पर है, और ये हिया क्या है? ये वही रात है ना, शब कदर, लैलतुल कदर, कदर वाली रात। और नाजरीन, अगर आप इस सूरत को आखिर से पीछे अल्फाज गिनना शुरू करें, अल फज्र से पीछे रिवर्स, तो जहां पे पहली मर्तबा रात का जिक्र है, आप ऊपर देखें पहली आयत में जहां पे लैलती अरबी में कहते हैं रात को,
नाजरीन वो रात का लफ्ज भी 27वें नंबर पर मौजूद है, क्योंकि टोटल अल्फाज 30 हैं और लफ्ज लैलती के पीछे 3 और है, और लफ्ज लैलती ऐन 27वें नंबर पर है। अगर आप इस सूरत को आखिर से अल-फजर से अल्फाज गिनना शुरू करें रिवर्स बैकवर्ड की तरफ, तो लफ्ज लैलती यानी कि रात, शब कदर, वो ऐन 27वें नंबर पर मौजूद है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। इस सूरत का पहला लफ्ज इन्ना पे गौर करें। लफ्ज इन्ना 3 हरूफों का मजमुआ है, अलिफ, नून और अलिफ। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। नाजरीन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हरूफ है अरेबिक के 28। पूरा कुरान पाक इन्हीं 28 हरूफों का मजमुआ है। हरूफों को मिला के लफ्ज बनते हैं और यही 28 हरूफ हैं जो कि पूरे कुरान पाक का मजमुआ है। नाजरीन हर्फ अलिफ देखें, उसकी लोकेशन पहले नंबर पर है। हर्फ नून 25 नंबर पर मौजूद है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 25 जमा 1 26, और इन्ना में अलिफ 2 मरतबा है, अलिफ नून और फिर अलिफ, और ये जब जमा करते हैं तो हमारे सामने फिर 27 का हिस्सा आता है। सुबहान अल्लाह। सूरत अल कदर का आगाज लफ्ज इन्ना से किया, जिसमें भी 27 की तरफ इशारा है। नाजरीन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, मैं आपको आगे और भी कुरान से ही साबित करके दिखाता हूँ कि ये 27वीं की तरफ इशारा है। नाजरीन अब आप लफ्ज हिया पे गौर करें, जो कि आखिरी आयत में मौजूद है। लफ्ज हिया 2 हरूफों का मजमुआ है, हर्फ हा और या। अब आप स्क्रीन पे देखें, हर्फ हा नून के बाद मौजूद है, आखिरी लाइन में देखें, और ये ऐन 26 नंबर पर मौजूद है, और हर्फ या 28 नंबर पर मौजूद है। और इन दोनों के बीच में कौन सा हिस्सा आता है? 26 और 28 के बीच में ऐन सेंटर में 27 आता है। सुबहान अल्लाह। जब गौर किया तो हमारे सामने यहाँ पर लफ्ज हिया के बीच में भी 27 हमारे सामने आ रहा है। सुबहान अल्लाह। अब आगे आपको और बताता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। कैलकुलेशन ये है, हर्फ हा 26 नंबर पर मौजूद है और हर्फ या 28 नंबर पर मौजूद है। जब हम इन दोनों को जमा करते हैं हमारे सामने 54 आ गया। अब 54 को हमने क्या करना है? जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया, हर्फ हिया 2 हरूफों का मजमुआ है, तो 54 को 2 पे जब तकसीम किया हमारे सामने जवाब आ गया 27। सुबहान अल्लाह। नाजरीन यहाँ पे थोड़ा सा और गौर करें, हर्फ हा और हर्फ या के बीच में कौन सा हर्फ है? हर्फ वाओ। हर्फ वाओ ऐन 27वें नंबर पर मौजूद है। इस वीडियो के आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा इसका 27 के साथ क्या लिंक है हर्फ वाओ का। नाजरीन सूरत अल कदर में टोटल 115 हरूफ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे आप ये कहेंगे कि अरेबिक के टोटल हरूफ 28 होते हैं, तो 115 कैसे इस्तेमाल हो गए? मेरा कहने का मतलब ये है कि वो हरूफ जो तकरार के साथ आए हैं, मतलब कुछ हरूफ ऐसे हैं जो बार बार इस्तेमाल हुए हैं, रिपीट हुए हैं। अगर हम उस हिसाब से गिने, सूरत अल कदर में 115 हरूफ हैं, 115 हरूफों का ये मजमुआ है। अदरवाइज अरेबिक के 25 हरूफ इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए। अगर हम तकरार के अलावा गिनते हैं, जो अरेबिक के 28 हरूफ हैं, उनमें से 25 हरूफ इस्तेमाल किए हैं। और लफ्ज अल्लाह के जो हरूफ हैं, अलिफ, लाम, लाम और हा, वो इस सूरत में तकरार के साथ 44 मरतबा हैं सूरत अल कदर में। अब 44 पे हम गौर करें तो ये कुरान की सूरत अद-दुखान है। नाजरीन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ सूरत अद-दुखान। आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि ये कुरान की वो दूसरी वाहिद ऐसी सूरत है जिसमें लैलतुल कदर का जिक्र है। आप इसकी आयत नंबर 2 देख लें। ये कुरान की वाहिद वो दूसरी सूरत है जिसमें लैलतुल कदर, शब कदर का जिक्र है। और इसकी पहली 6 आयात का जो
مضمون ہے وہ بھی لیلۃ القدر سے متعلق ہے۔ اگر ہم اس کا پہلی 6 آیات کو ترجمے کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو اس کی پہلی 6 آیات لیلۃ القدر سے متعلق ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی پہلی 6 آیات میں موجود حروفوں کی تعداد 115 ہے، جبکہ لیلۃ القدر سورۃ القدر میں ٹوٹل حروفوں کی تعداد بھی 115 ہے۔ ان دونوں صورتوں کا آپس میں بہت سٹرونگ کنیکشن ہے۔ ایک تو ان کی پہلی 6 آیات کا مضمون جو ہے اور لیلۃ القدر کا مضمون سیم ہے، ان میں حروفوں کی تعداد سیم ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حرف واو عربک الفابیٹ جو لیٹر ہیں ان میں 27 نمبر پر موجود ہے، اور سورۃ الدخان میں پوری صورت میں حرف واو بھی 115 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، ریپیٹ کے ساتھ، تکرار کے ساتھ حرف واو بھی 115 مرتبہ ہی آیا ہے، سبحان اللہ۔ اور سورۃ الدخان کی پہلی 6 آیات میں الفاظ 29 ہیں، جبکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سورۃ القدر میں ٹوٹل الفاظ 30 ہیں۔ اب اگر ہم یہاں پہ غور کریں تو یہ اشارہ ہے کہ ماہ رمضان یا 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا، سبحان اللہ۔ ان دونوں صورتوں کا مضمون ایک میں الفاظ 29، دوسرے میں 30، ماہ رمضان یا 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا، سبحان اللہ۔ اور اگر ہم یہاں پہ تھوڑا اور غور کریں، 29 جمع 30 ہمارے سامنے 59 59 آ گیا۔ یہ 59 کیا ہے؟ سورۃ الدخان کھولیں قرآن میں، اس کی ٹوٹل آیات دیکھیں، اس کی ٹوٹل آیات 59 ہیں، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا 27ویں کے اعتبار سے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 27 جمع 27 جس کا جواب 54 آیا تھا وہ کر چکے ہیں، تو کیوں نہ اس دفعہ ہم 27 ضرب 27 کر کے دیکھتے ہیں، اور اس میں کیا راز، کیا حکمت پوشیدہ ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 27 ضرب 27 729 بنتا ہے، اور قرآن کے آغاز سے اگر ہم 729 آیت پر پہنچے تو وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 بنتی ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ کنیکشن تو ثابت ہو گیا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 کے الفاظ گنے تو وہاں پہ الفاظوں کی تعداد 27 ہے، اور اگر ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 97 دیکھیں، کیونکہ سورۃ القدر قرآن میں 97 نمبر پر موجود ہے، تو سورۃ المائدہ میں 97 نمبر پر جو آیت ہے اس آیات میں بھی موجود الفاظوں کی تعداد 27 ہے۔ ناظرین، سورۃ القدر کیونکہ قرآن کے نزول کے اعتبار سے سورت ہے، اور لفظ القرآن قرآن میں سب سے زیادہ سورۃ الاسراء قرآن میں 17ویں نمبر پر سورت ہے بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء۔ اس سورت میں لفظ القرآن سب سے زیادہ بار استعمال ہوا ہے، اور اس کا کنیکشن بھی سورۃ القدر سے ہے، کیونکہ سورۃ القدر قرآن کے نزول کے اعتبار سے ہے۔ اور اگر ہم سورۃ الاسراء کو کھولیں اور اس کی آیت نمبر 97 پڑھیں تو حیرت انگیز طور پر اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے 97 نمبر پر جو آیت ہے سورۃ الاسراء میں، وہاں پر بھی 27 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور ایک بات اور کہ سورۃ الاسراء کی سب سے بڑی آیت بھی 97 نمبر پر موجود ہے، سبحان اللہ، جو کہ اشارہ کرتا ہے سورۃ القدر قرآن میں 97 نمبر پر ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ تھوڑی سی کیلکولیشن اور کر دیں، 97 نمبر پر سورۃ القدر ہے، اور سورۃ الاسراء جس میں القرآن کا لفظ قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے، اگر اس کو جمع کریں 97 جمع 17 جواب بنتا ہے 114۔ قرآن کی کل سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ ناظرین، اگر ہم سورت قرآن کو آغاز سے پڑھیں اور آیت نمبر 97 دیکھیں تو سورت البقرہ کی آیت نمبر 90 بنتی ہے، کیونکہ قرآن کی پہلی سورت سورت الفاتحہ جس کی 7 آیات ہیں، اس کے آگے سورت البقرہ ہے، اور قرآن میں سورت البقرہ کی آیت نمبر 90
آغاز کے اعتبار سے 97 نمبر پر ہے۔ آپ قرآن کھولیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 تلاوت کریں، اس کے الفاظ گنیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے 27 الفاظ استعمال کیے۔ سبحان اللہ۔ جناب 27ویں کی رات اگر آپ کو نصیب ہوئی ہے، عبادت کریں، درود شریف کا اہتمام ہو، استغفار کا اہتمام ہو، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، کیونکہ سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم چانس ختم، لیکن ایک چانس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ مرتے دم تک تا قیامت صدقہ جاریہ کا ثواب قبر میں ملتا رہتا ہے۔ تو میری ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ کے طور پر